अगर इस पर शुरू से ही काम किया गया होता तो आज हम इस मुल्क में नहीं, जैसे पूरी दुनिया में, उसी तरह इस मुल्क में भी हमारी अपनी एक पहचान होती, हमारा अपना एक नाम होता, और हम उस चीज़ की तरफ गए ही नहीं है, उस तरफ बढ़े ही नहीं है जहाँ हमेशा की ज़िंदगी और जहाँ बरकत के वादे थे। आमीन। आज मैं बच्चों की तरबियत के बारे में, बच्चों की नसीहत के बारे में चंद एक बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो हमें खुशहाल कर देते हैं, और ये बच्चे हैं जो हमें बर्बाद करके रख देते हैं। क्योंकि हमारा फोकस सारा ही बच्चों पे होता है, पता है आपको? हमारा सारा फोकस ही बच्चों पर होता है। जैसे बच्चे हो जाते हैं, खाना पीना पहनना सब कुछ छोड़ के बस बच्चों पर एक फोकस कर लेते हैं और मर जाते हैं बच्चों के बारे में सोचते सोचते। बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों के लिए वो करना है। बच्चे कितने ही नालायक निकले, लेकिन फिर भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता रहता है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करूँ। उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा दुनिया का कामयाब तरीन बच्चा हो। होती है नहीं होती हर माँ बाप की ख्वाहिश? मुझे छोड़े, आप अपनी बात करें, होती है नहीं होती? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा सारी दुनिया में कामयाब तरीन हो, मेरे बच्चे का कोई सानी ना हो, मेरे बच्चे जैसा कोई ना हो। और जब आप एक बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हो कि उस जैसा कोई ना हो, तो उस पर वर्किंग भी जरा दूसरों से हटकर की जानी चाहिए। लेकिन हम बच्चों पर वर्किंग नहीं करते, बच्चों पर मेहनत नहीं करते। हम बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, बच्चों पर मेहनत नहीं करते। तो दरअसल हमें ये जो परिंदे होते हैं, एक बड़े समझदार बंदे की बात है कि परिंदे अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं देते। परिंदे अपने बच्चों को सिर्फ उड़ना सिखाते हैं, सिर्फ उड़ना किस तरह। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम बच्चों को उड़ना नहीं सिखाते, हम घर का फोकस किया होता है, बस बच्चों वास्ते घर बना ली, बच्चों के लिए कर लिए, बच्चों के लिए कर लें, बच्चों के लिए कुछ कर लें, और एंड पे हम कुछ भी नहीं कर पाते बच्चों के लिए, और बच्चे तो वैसे ही नहीं कर पाते। आज चंद एक बातें हैं जो आप सीखनी है हमने, और रिलैक्स होकर सीखना है, क्योंकि तबाही हो गई है, जल्दबाजी ने हमें तबाह करके रख दिया है। बस जल्दी है, जल्दी है, बहुत जल्दी है, और कहां जाना है कोई पता नहीं। जाने मैं कल जा रहा था तो एक बच्चा, मोटरसाइकिल पे दो बच्चे थे, छोटे थे बिल्कुल, इतनी स्पीड पे आ रहे हैं, पीछे आके मेरी गाड़ी के लगे, मोटरसाइकिल गाड़ी को लग गया, गिर गए, फिर उठे साइड पे आके, सॉरी अंकल जल्दी में है। मैंने कहा बेटा कोई गल नहीं, जाओ अगले जगह दूसरी गाड़ी में लगे, पता नहीं कहां जल्दी में जाना उन्होंने। हर इंसान का एंड जो है वो मरना है और इस दुनिया को छोड़ देना है। थोड़े से दिन हैं जिंदगी के, इनको जियो, गुजारो नहीं, जियो। गुजारने में और जीने में फर्क होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लड़के की तादीब को दरेग ना कर। इंसाल 23 में बाप की 13वीं और 14वीं आयत है, लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाए। अब तो ये रिवाज ही खत्म हो गया। खैर, तादीब कहते हैं तंबीह करना, उसे अदब सिखाना, उसे अदब सिखाने से बाज ना। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को शायद मार मूर तो लेते हैं, लेकिन नसीहत में, तरबियत में फर्क होता है। तरबियत करना और बात होती है और मार लेना और बात होती है। कह रहा लड़के से तादीब को दरेग ना कर, उसको सिखाने से बाज ना आए। अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचा लेगा। जब तो अपने बच्चे को मारेगा तो क्या करेगा, उसे पाताल से बचा लेगा। हमारी नस्लें हलाक हो रही है, हमारी नस्लें शराब पीनी बंदा कहां से सीखता है? आगे चल के आपको सिखाता हूं। सोसाइटीज जहां हम रहते हैं, लोग हमें ऐसा बनाते हैं,
इमसाल 13वें बाब की 24वें आयत में लिखा है, वो जो अपनी छड़ी बाज रखता है, वो जो अपनी छड़ी बाज रखता है अपने बच्चे से, वो अपने बेटे से कीना रखता है। कीना, अदावत, नफरत, हसद, बुग़्ज़। जो छड़ी को बाज रखता है वो अपने बेटे से कीना रखता है। और मेरा ख्याल है कि आज हर कोई कीना ही रखता है, क्योंकि मारने का तो रवाज ही खत्म हो गया है। आज तो मैंने देखा मोस्टली जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों से डरते हैं। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों से डरते हैं और डरते हुए उनसे बात नहीं करते। तरबियत, तंबीह करना, डांट पीट करना और मार लेना तो बड़ी दूर की बात, बड़ी दूर की बात। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप डरते, उनसे बात नहीं करते। और हमारे दौर में 8वीं, 9वीं, 10वीं में लड़के पढ़ते थे, जवान लड़के, दाढ़ी मूछों वाले लड़के, और मां बाप थापियां ना गली च मां मार रही होंगी सी उन्होंने। खत्म हो गया। और उस वक्त मां के कदमों के नीचे जन्नत थी। उस वक्त लोग मां की इज्जत करते थे। उस वक्त लोग अपने मां बाप के लिए फख्र का बाइस बनते थे। आज उस वक्त लोगों को मां बाप का खौफ था। बाप तो बड़ी दूर की बात है, भाई घर में आ जाता था तो बहनें ऐसे दुपट्टे ले लेती थी जैसे बहू सौरे को देख के दुपट्टे ले लेती है। लेती है, नहीं लेती थी? खौफ था, भाइयों से डरती थी। और आज माँ बाप का खौफ खत्म हो गया। इसके पीछे जो वजह ना, वो वजह सिर्फ और सिर्फ तंबीह है, मलामत है, तरबियत है। जो अपनी छड़ी बाज रखता है, अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है, हर वक्त उसे तंबीह करता है, मौके पर उसे मलामत करता और डांटता, पीट करता और उसे मारता और उसकी नसीहत करता है। बच्चे लोगों ने अपने हाथों से निकाल दिए हैं, अब चाहते हैं लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं है। इमसाल 19वें बाब में लिखा है, जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जा और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। जब तक उम्मीद है, मतलब कि बच्चे तो तेरे हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन अगर उम्मीद है, अगर तुझे लगता है कि तू अपने बच्चे को कंट्रोल कर पाएगा, तो फिर तरबियत को बास ना रख, कर तरबियत कर, सिखाता जा। शायद कि तू अपने बच्चे को हलाकत से, इसराइल को पता क्या कहा था बच्चों की तरबियत और नसीहत के बारे में? खुदा बच्चों की तरबियत के बारे में कितना सख्त रवैया रखता है, पता आप लोगों को? कह रहा है जो अपने बच्चों को छड़ी से नहीं मारता, वो उससे नफरत करता है, अपने बेटे से। इसराइल को तृष्णा 21वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दन कश बेटा हो जो अपने बाप या मां की बात ना माने, सुने गौर से, अपने मां और अपने बाप की बात ना माने, ना मानता हो और उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके मां बाप उसे पकड़कर और निकालकर उस शहर के बुजुर्गों के पास, उस जगह पर फाटक पर ले जाएं और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और अड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें, आश्रय नहीं, पथराव करें उस पर। एक बेटा गंदा नहीं हुआ, सोसाइटी गंदी करेगा। एक लड़का गंदा नहीं हुआ, सोसाइटी गंदी करेगा। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो एक नहीं है, एक गंदा नहीं हुआ, उसको मार दो ताकि गंदगी फैले ना। तब क्या लिखा है? तब उसके शहर के सब लोग
उसे संसार करें कि वो मर जाए। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना। तब से इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। लोगों पर, आने वाली नस्लों पर खौफ छा जाएगा कि यहां लिहाज नहीं है, यहां फर्माबरदारी है, यहां कलाम की कदर की जाती है, यहां कलाम, हमारे यहां कलाम कोई रियायत नहीं करता, हमारे यहां कलाम के अंदर दो बातें नहीं है, तरफदारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारा एक प्रॉब्लम है, हम अपने बच्चे को झूठा नहीं होने देते। हम अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं। कोई बड़ा अगर कभी कहे ना उसके बारे में बात करे तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे ने नहीं किया, मेरा बच्चा कर नहीं सकता। उस वक्त आप अपने बच्चे को, लिखा है, अपने बच्चे की बर्बादी पर दिल ना लगा, अपने बच्चे की तबाही पर दिल ना लगा। आपका बच्चा झूठ बोलता है और आप दूसरे को झूठा करके अपने बच्चे को सच्चा करते हो। बच्चे को जुर्रत मिलती है, दिलेरी मिलती है कि मेरा माँ बाप मेरे साथ है, कौन है जो मेरे खिलाफ बात करेगा। और अगर वो बच्चा बिगड़ जाएगा तो कौन का नुकसान नहीं है। मां रोएगी, बाप रोएगा, किसी का क्या जाएगा। और अगर कोई आपको कह रहा है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है तो आपकी तरबियत की, आपकी मोहब्बत करता है आपसे, आपकी बेहतरी और भलाई। दरअसल पता क्या है, मैंने जो सीखा है, आजकल मैं ज्यादा टाइम खुदा के साथ गुजार रहा हूँ और बहुत सारी नई नई बातें मैं सीख रहा हूँ। जो बात मैंने सीखी है ना, आज बड़ी खास बात मेरे सामने आई कि जब शादी होती है ना, शादी करने से पहले जो औरत है ना, औरत, लड़की जब किसी शख्स का, किसी मर्द का इंतखाब करती है ना, वो एक मर्द के हाथों से निकल के जा रही होती है। सारी जिंदगी एक मर्द के ताबे रही होती है, अपने बाप के। उसने अपने बाप के घर में देखा कि बाप कैसा होता है, सही है। अब जब वो बाप के हाथों से निकलकर एक दूसरे मर्द पर डिपेंड करती है। आजकल तो शादी एक फैशन बन गया है, लोगों को पता ही नहीं शादी क्या चीज है, शादी का मकसद का, और बाद में रुल जाती हैं। फिर ऐसे फिर रही जैसे फकीरनियां फिर रही होती, मजबूर हैं, क्या करें, जिंदगी तो गुजारनी है, जिंदगी गुजारनी है, गुजारा करना है। जब लड़की एक मर्द के हाथों से दूसरे मर्द के पास तब जाती है जब उसे ऐसा मर्द मिलता है जिस मर्द पर वो यकीन करती है कि ये मेरे बाप की तरह मुझे संभालेगा। ये सोच के एक मर्द के ताबे अपने आप को कर देती। जब मर्द के ताबे कर देती है तो फिर उसे पता चलता कि ये मर्द जो है ये मेरे बाप की तरह नहीं है, बल्कि ये मेरा मर्द है। अब मुझे इसके साथ अपने बाप की तरह बात नहीं करनी, अपने शौहर की तरह बात करनी। वो तो शौहर की तरह उसे ट्रीट करती है, शौहर की तरह उसके साथ बदतमीजी करती है, अपने बराबर समझती है और बराबर समझ के उसी टोन में बात करती है जिससे बाप से नहीं करती थी। अब उसके बाद बच्चे होते हैं, वो तेरा तो शौहर है लेकिन तेरे बच्चों का बाप है। अब तूने उसको बच्चों, शौहर की तरह नहीं बल्कि बाप की तरह ट्रीट करना है। तूने उसके इस तरह ताबे रहना जैसे तू बाप के ताबे थी। तूने उससे इस तरह डरना है जिस तरह बाप से डरती थी, ताकि तेरे बच्चों को पता हो कि ये जो शख्स है, ये बंदा जिससे मेरी मां डरती है, मुझे जरूर इससे डरना पड़ेगा। हेलो। लेकिन जब मां अपने बच्चों को बताती है कि ये बंदा तुम्हारे साथ ठीक नहीं करता, ये बंदा सही नहीं है, इसके रवैये ठीक नहीं है, इसको फिक्र नहीं है किसी बात की, इसको ये, इसको वो तो बच्चों को सिखाती है कि वो टीचर है ना, सिखाती। लेकिन बर्बादी किसकी कर रही है? बंदे की। अपने बच्चों की, अपनी नस्लों को तबाह कर रही है। बाप का खौफ क्या होता है ये बच्चों को पता नहीं होता, ये बीवी बताती है, ये बीवी बताती है। और जो बीवियां
तरबियत में शौहर को पीछे छोड़ देती हैं और खुद हेड मास्टर बन के आगे आ जाती हैं। उनके हाथों से बच्चे बिगड़। औरत को तरबियत कर ही नहीं सकती। औरत को क्या पता तरबियत क्या होती है। औरत मर्द के साए में रहकर तरबियत कर सकती है, क्योंकि औरत के बारे में पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी ताबेदारी का हुक्म दिया गया है। लेकिन तू औरत इस बात का, बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। और जब तू ना डर है तो तुझसे पैदा होने वाले कैसे बेबाक नहीं होंगे। और जो बाप से नहीं डरता वो मां से कहां डरेगा। मां बैठती है, बच्चों को समझाती क्या है, तेरे प्यो ने हमेशा इंज कीता, मेरे तेरा चाचा ठीक नहीं है, तेरे चाचे ना वो सही नहीं, चाचे का तो हसद कर देने, हेलो मामे का तो हसद करते हैं। चाचे और मामे यही तो एक रिश्ते हैं। और जब ये रिश्ते नहीं है, ताड़ियां फुफियां ताड़े तो हसद करदियां ने, ताड़ियां मासियां तानू पसंद नहीं करदियां, वो चाहदियां ने कि तुसी अगे ना बढ़ो, तरक्की ना करो। अब चाचे भी गए, मासियां भी गई, मामे भी गए, अब रह गई एक ही बस शेरनी, जिसको ना तो अपने शोहर का खौफ है और ना खुदा का खौफ है, ना वो बंदों से डरती है, ना वो खुदा की कुछ परवाह करती है। सिर्फ वो बच्चों को अपनी तरीके का बनाना चाहती है। और जैसे आप ना डर है, उसी तरह की बेबाक नस्ल पैदा कर देती है और नस्ल बाद में खुदा से भी डरती है। इस तरह नस्लें बिगड़ गई। नस्लों को सुधारने का जो पहला किरदार था वो औरत ने अदा करना था। औरत भूल गई कि मैं जिस बंदे के ताबे हूं वो मेरा सरबराह है, वो मेरे सर का ताज है, वो मेरी इज्जत है, वो मेरा फख्र है, उसी की वजह से मेरी इज्जत है। यार एक सेकंड लगता है बीवी से बेवा होते हुए, एक सेकंड लगता है। सिर्फ एक सेकंड लगता है, बीवी से बेवाह हो जाती। और शादमानियां, खुशियां उनसे जाके पूछो जो इस कर्ब से गुजर रहे हैं। आपको नहीं पता, इज्जत करना सीखो। लेकिन जिस तरह कलीसिया अच्छा, बड़ी खास बात लिखी है कि बीवियां हर बात में, क्या लिखा, हर बात में शौहरों के ताबे रहे। हर बात में से कौन सी बात होती? नहीं, मैं भी तो इंसान है ना, मेरी भी कोई मर्जी। तू इंसान है, तुझे उससे इंसान बनाया, लेकिन बनाने वाले में तुझे बनाते ही ये फैसला कर लिया था कि तू ताबेदार रहेगी। पहले बाप की, फिर भाइयों की, फिर शौहर की। और जो बाप की ताबेदार नहीं है, जो भाइयों से खौफजदा नहीं है, भाइयों की फरमाबरदार नहीं है, वो शौहर को क्या घात डालेगी। शौहर डिसाइड करता, फैसला करता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, बड़ी सोहनी है, सोहनी तो है, लेकिन देख कहीं सूर तो नहीं है। सुअर बदतमीज औरत में खूबसूरती गोया सुअर के नाक में सोने की नथ है। खूबसूरत देख के तू मर गया, लेकिन ये तो अपने मां बाप की नाफरमान औलाद है। अब तूने इसे अपनी बीवी बना लिया, तेरी ताबेदारी कैसे करेगी? और अगर ये तेरी ताबेदार नहीं है, पंजाबी मसाला बहुत ज्यादा मेरे पास। कोई बंदा था तो वो दौड़े दोनों आशिक घर से, तो जब भागने लगे तो लड़की के घर में घोड़ी खड़ी थी, तो लड़की ने कहा इसी घोड़ी पे दौड़ जाते हैं। घोड़ी पे बैठे दौड़े, रास्ते में पानी, नहर थी, नहर में से गुजरना था।
तो उस बंदे को तो पता था कि घोड़ी है ये, उसने पानी में डाल दिया, उसने नहर में डाल दिया। जैसे वो पानी के अंदर गई, वो पानी में बैठ गई। उसने कहा ये क्या है, घोड़ा तो पानी में नहीं बैठता, ये किस नस्ल से है? उसने कहा ये है तो घोड़ी, लेकिन जब ये पैदा हुई थी तो पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, तो हमने इसे भैंस का दूध पिलाया था। हेलो, हमने घोड़ी को भैंस का दूध पिलाया था, और दूध का असर है कि ये पानी में बैठ जाती है। दूध पीने से फितरतें बदलती हैं, तो सर जिस औरत से वो पैदा होगी औलाद, वो कैसी होगी? कहते हैं औरत को देखने से पहले, औरत को पसंद करने से पहले उसकी मां को, उसकी नानी को देखो कि उनका किरदार कैसा था, फिर जाके औरत के साथ फैसला करना, जिंदगी निभाने। खैर हो गया, कर लिया, अब औलाद पैदा हो गई। अब औलाद के बारे में क्या करना है? कहता है इमसाल 22वें बाब की 15वीं आयत, हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है। हमाकत, हमाकत मतलब बेवकूफी, लड़के के दिल से वाबस्ता है। वाबस्ता कहते हैं बंधी हुई है, क्या? बेवकूफी। लड़कपन और जवानी दोनों बादल हैं। कहता है हमाकत, बेवकूफी लड़के के दिल से बंधी हुई है, बंधा हुआ। वाबस्ता का मतलब है बंधा हुआ, और वाबस्ता का मतलब है रिश्तेदार, वाबस्ता का मतलब है मुलाजम। हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, बेवकूफी जो है वो लड़के के दिल की रिश्तेदार है। लड़का बेवकूफी से बाज नहीं आएगा, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। अगर तरबियत मुअस्सर है तो वो बेवकूफी से आजाद हो सकता है, लेकिन अगर तरबियत मुअस्सर नहीं है तो वो कभी भी उससे बाज नहीं आएगी। हर बंदे को शौक है मेरा बेटा भी दाऊद की तरह हो। अच्छा, कभी किसी ने कहा कि मेरा बेटा यहूदा इस्करियोती की तरह हो? किसी ने कहा? किसी पता है उनकी? नहीं। कभी किसी ने कहा मेरा बेटा बराबा की तरह हो? नहीं ना, कभी सोचा ही नहीं। कभी किसी माँ बाप ने ख्वाहिश की कि मेरा बेटा जाती जूलियत की तरह हो? पता है जाती जूलियत को क्या था? इतना जवान था, पर कभी किसी ने अपने बेटे को उसके साथ तशबीह नहीं दी। हमेशा अपने बेटे को दाऊद के साथ तशबीह दी जाती है कि मेरा बेटा दाऊद की मानिंद परस्तिश करे। ये माँ बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन आपको ये पता है कि दाऊद सिर्फ परस्तिश नहीं करता था, दाऊद के अंदर तो और बहुत सारी खूबियां थी। कहते हैं आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं। नस्ल कैसी होगी? कुछ नस्ली खराबियां होती हैं जिनको सुधारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। और हम ऐसे लोगों के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बना लेते हैं, क्योंकि उनके मीठी जुबान हमें बांध लेती है। और जब हम उनके काबू में आ जाते हैं तब पता चलता है पता एक बंदा जा रहा था, तो उसने देखा कि रात के टाइम, उस वक्त पैदल सफर करते थे, उसने देखा कि आगे रोड के ऊपर दोपहर का टाइम है और सही गर्मियों का टाइम है, एक खूबसूरत औरत पूरे श्रृंगार के साथ रोड के ऊपर खड़ी है। तो उसने गाड़ी रोक दी। बैलगाड़ियां, गधे गाड़ियां, घोड़े गाड़ियां यही होती थी। उसने रोका कि मैं पता करता हूँ भाई औरत को क्या प्रॉब्लम है, इसमें जाना अगले गांव, तो उसको ले जाता हूँ बिठा के साथ। क्योंकि उस वक्त लोग कुछ से ज्यादा सादा होते थे, तो कोई सियाने भी होते थे, शायद वो सियाना ही हो कि यार इतनी औरत खड़ी, इतनी खूबसूरत औरत खड़ी है, इससे दूर मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। रोकी, हाँ जी। उन्हें कहा जी मैं तेरे नाल जाना। कह रहा हाजिर आजा। वो गड्डी से बैठ गई, तो गड्डी से बैठ गई, बड़ी खुशी खुशी गड्डी चला रहा है। और थोड़ी देर बाद उन्हें देखा कि औरत जड़ी सी एड्डा मोटा नाग बन के गड्डी के उत्ते बैठी। फिर वो भजन लगा, उन्हें फड़ लिया। उन्हें कहा हुण कित्थे? कदी कदी इंज हो जाता है, कदी कदी इंज हो जाता है,
कि ਉਹਦੇ बाद फिर ते जिंदगी खत्म हो गई ना, समझो फिर ते गुजारा करना है, फिर ते मरते दम तक तू इस शरीयत का पाबंद है, कुछ भी हो चलाना काम को, फिर चलाना है, फिर गुजारा करना है, करो। तो फिर उससे जो नस्लें पैदा होंगी वो कैसे इंसान होगी? मछली ने अपनी मां से पूछा कि मां, इंसान पानी पे जमीन पे चलते हैं और हम हमेशा पानी में रहते हैं, पानी में खाते पीते हैं, पानी में पैदा होते हैं, पानी में मर जाते हैं, हम जमीन पर क्यों नहीं रहते? उसकी मां ने उसे कहा कि बेटा हम फिश हैं। क्या है? फिश हैं। तो इंसान सेल्फिश है, सेल्फिश है, खुद गर्ज है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और नो डाउट जो खुदावंद ने बताया था कि आखिर ज़माने में आएगा, वो 100% वो दौर आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जब हमें पता है कि वो दौर आएगा तो फिर हम पर तो नहीं आना चाहिए था ना? हम तो जाग रहे हैं, जो बातें खुदावंद ने बताई थी कि आखिर ज़माना में ये होगा, वो हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है इस बात का, फिर वो हमारे साथ क्यों हो रहा है? जैसी तरबियत की होती है ना माँ बाप ने, वैसा इंसान होता है। कई औरतें मैंने देखी हैं, जितना मर्जी जुल्म हो जाए उनके साथ। यार एक औरत थी और उस औरत को ईमानदारों की मां कहते हैं, पता आपको? औरत थी, ईमानदारों की मां कहते हैं, और उसकी फरमान बरदारी का लेवल क्या है? वाह, जब मैं पढ़ता हूं तो हैरान हो जाता हूं कि यार ऐसे भी इंसान होते हैं। इब्राहिम ने सारा से कहा कि अभी मलक लोग, ये जो इलाका है, ये जो लोग हैं, यहाँ खुदा परस्ती नहीं है, रास्तबाज लोग नहीं है, यहाँ बेखौफ लोग हैं, नडर लोग हैं, गुनाहगार बदकार लोग हैं, और जब तुझे देखेंगे तू इतनी खूबसूरत है तो मुझे मार देंगे और तुझे ले जाएंगे। तू बस कह देना कि ये मेरा भाई है। अगर आजकल की औरतों थी, पहले तो मेरा साहबकार बड़े तुझे पैसे देते रहे, कमेटी पाई, मेरा साहबकार नहीं रह सकता, अपने साहबकार मेरा मैं नहीं कर सकती। वो आ गए, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं वैसा ही तू है, जैसी तेरी नीयत होगी वैसा ही होगा। वो आगे उन्होंने कहा लड़की कौन है? उसने कहा मेरी बहन है। उससे पूछा कौन है ये बंदा? उसने कहा मेरा भाई है। तो उसने भाई से कहा इतनी खूबसूरत लड़की है, ये आम बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, तो बादशाह के पास होनी चाहिए। तो उसने कहा जी मोस्ट वेलकम, ले जाओ, मेरी बहन है, कोई गल नहीं। बहन भी चुप करके नाल चली गई। कादे वास्ते? बंदे की जान बचाने वास्ते। मैं वफादारी का लेवल आपको बता रहा हूं, वफादारी का लेवल आपको बता रहा हूं। हर बात में बीवियां, हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। जब बीवियां ताबे होंगी तो औलाद ऑटोमेटिकली ताबे होगी। औलाद को बिगाड़ने में 100% औरत का किरदार है। औरत अपने बच्चों के दिल और दिमाग से बंदे का खौफ निकाल देती है, और नतीजा ये निकलता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, नस्लें बिगड़ जाती हैं। चली गई, जाके बादशाह ने उससे शादी कर ली, सही है। और जब रात का टाइम आया, खुदा आसमान से खुदा ने अभी मलक से कलाम किया, और खुदा ने फरमाया कि ये एक नबी की बीवी है और तूने इसको छूना नहीं है, क्योंकि वो मेरा नबी है। मेरे नबी की बीवी को कोई छू नहीं सकता, मेरे नबी के बच्चों को कोई नहीं छू सकता, क्योंकि वो मेरी आंख की पुतली की मानिंद है। उसने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम से उससे पूछा भाई तूने इतनी बड़ी बुराई मेरे साथ क्यों की? उसने कहा मैंने तो सोचा था, मैं समझा कि पता हम खुद बड़ा कुछ समझ जाते हैं, मुझे फील हो रहा है, बॉडी की तेरी फीलिंग होती, फील हो रहा है, अब पुट्ठा ही फील हो रहा है, सीधा फील नहीं कर सकता, क्योंकि तो रूह से खाली है। रूह वाले सीधा फील करते हैं, जो रूह से खाली होते हैं, जिस्मानी लोग होते हैं, वो उल्टा फील करते हैं। मैं समझा कि यहां किसी के अंदर वो नेकी तो है नहीं। इधर अभी मलक खुदा से कह रहा, खुदावंद मैंने तो पाक दिल से ऐसा किया है,
मुझे तो नहीं पता था। खुदा ने कहा मैंने भी इसलिए तुझे बताया कि तू उस बुराई में ना जाए, मैं तुझे और तेरे खानदान को बरकत दूंगा। उसने इब्राहिम को बुलाया, उसने कहा पापा माफ कर। उसने कहा मैं डरते ऐसा किया था। उसने कहा डरना छोड़, अपनी बीवी ले। उसने ना उसके साथ पता हाजरा वो अभी मलक ने दी थी सारा को लौंडी के तौर पर, और बहुत सारे जानवर और बड़े जहेज दे के फिर अभी मलक ने उसको भेज दिया। इब्राहिम लाया तेरी बीवी है, पहनना क्या करेगा, लेकिन ताबेदारी की बात कर रहा हूं। और जब से औरतों ने ताबेदारी छोड़ दी तब से नस्लें बर्बाद होना शुरू हो गई। हमारे चाचे मामे जवान लड़के होते थे, गली में खड़े करके मारते थे। माँ बाप ने कभी कहा नहीं था कि साढ़े बच्चे ने क्यों बेइज्जत किया भाई। आज मेरे बच्चे की इज्जत खराब कर दी है, उन्होंने मेरे बच्चे को बेइज्जत किया। मेरा मुंडा तो एडा इज्जतदार सी, बड़ा इमरान खान सी, उसकी बेइज्जती कर दी। वो मुंडे को पता लग गया मेरी मां तो मैं पता नहीं केड़ा हफला तुम समझदी है, तो किसी की जरूरत है मेरे नाल गल करे। चाचे ताए की मजाल है, चाचा तो डरते डरते बेचारे बोलते ही नहीं, जो मर्जी करो। मेरे वालिद साहब के चाचे का बेटा था, जवान था, उसके 5-6 बच्चे थे। उस वक्त किसी पंचायत में बैठे थे तो वहाँ उसने किसी को गाली दे दी। पंचायत में ऐसा नहीं होता, पंचायत को उसने किसी को गाली दे दी। मेरे वालिद साहब उठे, जूता उतारा, जैसे वो जूता उतार के उसकी तरफ बढ़े, भागा नहीं, थले बैठ गया। 4-5 तरह सिर से मारे अपने भाई के, चाचे के बेटे। बस ठीक हो गई, सुलह हो गई। बाद च बंदे ने कहा तेरे भरा ने तेरी बेइज्जती कर दी सब के सामने। उन्हें खबरदार, वो भरा नहीं मेरा बाप है, वो छितर की मेरी गर्दन नहीं कट सकता, सुन हक क्यों इख्तियार है। चाचे का बेटा, वो आज तो सगे भाइयों को कहने की हिम्मत, और सगे बच्चों को कहने की हिम्मत नहीं है, गुस्सा कर जाते हैं। मैं नहीं बोलता पापे ना, पापा सही नहीं, मामा सही नहीं, फिर माँ बाप डरते हैं। पर वैसे शौक होता है कि मेरा बच्चा दाऊद बन जाए, पर दाऊद वाली तरबियत भी उसे करें। दाऊद की तरबियत पता क्या थी, दाऊद के बारे में पता क्या लिखा है। तब जवानों में से एक बोल उठा कि मैं बैतुलहम यस्सी के एक बेटे को जानता हूं जो बजाने में उस्ताद, जबरदस्त सूरमा है जी, जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिबे तमीज। और खूबसूरत आदमी है और खुदामंद उसके साथ। अपने बच्चों पर गौर करो। आज मैं आपको अपने बच्चों के बारे में 5 बातें बताऊंगा जो आपने अपने बच्चों को चेक करना, देखना है। अगर वो बातें आपके बच्चों में होंगी तो आपके बच्चे मुस्तकबिल में कामयाब होंगे, वरना आपके बच्चों का मुस्तकबिल, वो कहते ने सूना जमदियां ही तेज होंदियां ने, पता चल जाता है उन्होंने आदतों तो पता चलता है, क्योंकि आदतें नस्लों का पता देती हैं। सही है। 5 चीजें ऐसी बताने लगा हूं जो 5 चीजें आपको आपके बच्चे को देखने में मदद करेंगी। पहली चीज पता क्या है? पहली चीज ये है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दें, गौर करें और देखें कि वो क्या देखता है और क्या सुनता है। क्योंकि देखने और सुनने से, देखना और सुनना बच्चे के दिमाग पर असर करता है। वो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वही बनेगा, वही बनने की कोशिश करेगा। वही बनने की कोशिश करेगा। और गौर करो कि आपका बच्चा क्या देखता और क्या सुनता है। कितने लोग जो अपने अपने बच्चे के मोबाइल को चेक करते हैं डेली? अपनी बेटी के मोबाइल को, अपने बेटे के मोबाइल को चेक करते हैं। पासवर्ड क्यों लाया, क्यों लगाया, वजह क्या है, कौन सी चीजें मुझसे छुपा रहा है। अब कोडा जा होके क्यों बैठा, की वेखण दिया है, मैनू खा, तेरी जिम्मेदारी है।
नहीं खैर है, बच्चा है, बच्चा नहीं है, बर्बाद कर लेगा अपने आप को। चेक एंड बैलेंस करना तेरी ड्यूटी है। अगर वो मनफी चीजें देख रहा है, अगर वो मनफी चीजें सुन रहा है, तो उन मनफी चीजों से उसकी जात और उसकी शख्सियत मुतासर हो जाएगी। जिस बच्चे का तू एक फ्यूचर देख रही है, मुस्तकबिल देख रही है, मनफी थॉट जो है, मनफी चीजें जो हैं, मनफी देखना और सुनना जो है, उन मंजिलों तक उसे पहुंचने नहीं देंगी, वो रास्ते में रह जाएगा। और अपने बच्चों को रोज चेक करें, अपने बच्चों से डरे नहीं। जो अपने बच्चों से डरता है वो अपने बच्चों को तबाह कर देता है। कहता है अपने बच्चे की बर्बादी पर दिल ना लगा, चेक कर। बच्चा नहीं, मैं नहीं देखने देना, निकल जा मेरे घर। अगर मेरे घर रहना तो मेरी मर्जी ना रहना, कह सकते हैं? कभी नहीं। आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है। खौफजदा लोग खौफजदा हो चुके हैं, माँ बाप खौफजदा है, उनकी जुर्रत नहीं कि अपने बच्चों के सामने इस तरह बात कर सके। नतीजा बच्चे में रुसवा करते हैं, बच्चे में रुसवा करते हैं। आज बच्चे बहुत परेशान हैं, नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात ही बच्चों की हो रही है ना, क्योंकि हमारा फ्यूचर ही बच्चों के साथ जुड़ा होगा। अगर हमारा मुस्तकबिल ही बर्बाद हो गया। पनीरी देखी किसी ने कही? पनीरी है, अगर पनीरी खराब होगी तो पौधे कितों उगणगे, गंडे कितों उगणगे। हम इनके लिए एक जो है वो खूबसूरत मुस्तकबिल को देखते हैं, लेकिन अगर उस खूबसूरत मुस्तकबिल की तरह उनकी तरबियत नहीं करते, उनकी काट छांट नहीं करते, तो वो खूबसूरत कैसे बनेंगे? वो झाड़ियों में घिरे हुए हैं, झाड़ी उनको दबाया हुआ है। जब हम ऊपर से झाड़ियां नहीं काटते, वो खूबसूरत कैसे निकलेंगे? ऊपर कैसे आएंगे? कद कैसे आएंगे? दूसरे नंबर पर अपने बच्चे की कंपनी चेक करें, वो किन लोगों में उठता बैठता है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किन लोगों के साथ उसकी रफाकत है, और कैसे लोगों की कंपनी में वो रहता है, ये उसकी बातों से पता चलेगा। वो बच्चा घर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जो आप घर में इस्तेमाल नहीं करते, समझ आ जाएगी। आए आदम तू कहां है? ये जो तूने फल खाया ये डेली गुफ्तगू का नतीजा नहीं है, ये कहीं और से तरबियत आई है। उठा के बाहर फेंक दिया। तू अपनी फैमिली के लिए खुदा है। अगर तू खुदा का सा रवैया नहीं रखता तो फैमिलियों को संभाल नहीं पाएगा। उसकी जुबान चेक करें, उसके अल्फाज चेक करें, उसके अल्फाज उसकी सोसाइटी का पता देंगे आपको। अगर उसकी जुबान पर मायूसी की, नाकामी और मनफी बातें आ रही हैं तो फिर तेरे लिए जागने का वक्त है। जाग और अपने बच्चे को बचा, देर ना कर, सोया ना रह, क्योंकि मनफी और मायूस बातें जो हैं वो एक दिन तेरे बच्चे को तबाह कर देंगी और उसका मुस्तकबिल नाकाम हो जाएगा। अपने बच्चों का पीछा करो, उनकी बातों पर गौर करो, उनके अंदर जो मनफी ख्यालात हैं उन पर ध्यान दो, उसकी दोस्ती, उसकी कंपनी को चेंज करवाओ। इलाका छोड़ दो, इलाका छोड़ दो। नहीं बच्चा बाज आ रहा था, शहर छोड़ जाओ, कराची से पंजाब चले जाओ, सोसाइटी चेंज कर दो बच्चे की। बात में नहीं कहना नहीं मुंडा इंज नहीं है, नहीं थोड़ा थोड़ा करता, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करता है। वो इन्ना को जहर खा के आ गया है तो मां ने क्या को नहीं इन्ना कुछ इन्ने को ना फर्क पैंदा है।
सिगरेट पीने वाले सिगरेट कैसे पिलाते हैं? देते हैं, खुद जला के पी के जूठी का पिला कशला, वो कहता है अरे फ्रीज 2 कश मारे, अगले दिन फिर पियाई, अगले दिन 3-4 दिन पियाई, ਉਹਦੇ बाद कश का दौरा खुद पिया, ਉਹਦੇ बाद बेटा तुम ही लैके आ, जिधरों ने अपने पैसा ना खरीद ली, ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦਾ फर्ज पूरा हो गया, जिन्हें उन्हें शुरू कराई सी, ਉਹਦੀ ड्यूटी खत्म, उन्होंने सारी जिंदगी खुद ही रुल जाएगा। नौजवान नस्ल, जवान बच्चे जाके देखें ईसा नगरी के पुल के नीचे बैठे हुए हैं, फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, कोई पता नहीं, वो जो गंदा नाला जा रहा है उस नाले के पुल के नीचे जाके देखें आप, सैकड़ों के हिसाब से क्रिश्चियन बच्चे टीके लगा लगा के पड़े हुए हैं। वो किसी माँ बाप का फ्यूचर तारीख हुआ है, वो किसी माँ बाप का मुस्तकबिल नाकाम हुआ है, वो किसी माँ बाप के अरमानों का जनाजा निकला हुआ वहां पर जो पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि सिखाया नहीं गया, तरबियत नहीं की गई, गले में करासी डाली हुई, फटे हुए कपड़े, गंदा सर, टीके लगा के बैठे हो, उनके ऊपर से गुजर जाओ, ठुड्डे मारो, उनको कोई पता नहीं। नाजमाबाद पुल के नीचे चले जाओ, करीमाबाद पुल के नीचे चले जाओ, नौजवान बच्चे, मोस्टली ये 12-13 साल से 20-25 साल की उम्र के प्यारे खूबसूरत बच्चे रोते हैं, किसी माँ बाप का फ्यूचर है, वो किसी माँ बाप का मुस्तकबिल है, किसी माँ बाप की उम्मीदों का जनाजा पड़ा हुआ वहां पे। अगर बच्चों की तरबियत की होती, तीसरी बात कि आपके बच्चों के अंदर सीखने का जज्बा है या नहीं, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है भाई। बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए ये करें। सुने गौर से, वो 24 घंटे जो पिछले 3 माह गुजरे हैं, उन 3 माह के अंदर उसने क्या नया सीखा है? अगर उसने कुछ भी नया नहीं सीखा तो समझ जाएं कि आपका मुस्तकबिल जो है वो खत्म है, क्योंकि उसके अंदर नया सीखने का जज्बा ही नहीं, वो नाकाम शख्स है। और ये चेक बहुत अहम है, ये चेक बहुत अहम है कि आपका बच्चा सीखता या नहीं सीखता। पास करवाना मसला नहीं है, डिग्री लेके देना मसला नहीं है, मसला ये कि वो सीख रहा है नहीं सीख रहा। अगर उसके अंदर नया सीखने का शौक ही नहीं है, ये मोबाइल सबके पास होते हैं, ये मोबाइल सबके पास होते हैं। इस मोबाइल के अंदर से इतना इल्म है, इतना इल्म है, अगर आप इल्म की तरफ जाएं, अगर आपका सीखने का शौक हो, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं सीखते। अगर आपके बच्चे में सीखने का रुझान नहीं है तो समझ लो कि आपके मंसूबे तबाह हो गए। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को पायलट बनाना है, बच्चे को मैंने दुनिया का कामयाब और सरफराज तरीन बच्चा बनाना है। समझ ले, तेरे सपने डूब गए, तेरे सपनों का जनाजा निकल गया, समझ ले, क्योंकि उसके अंदर सीखने का शौक नहीं। कितने लोग अपने बच्चों को डेली चेक करते हैं? सब करते हैं, मुझे पता है, आप बहुत अच्छे हैं। ओके, चौथी बात, क्योंकि मैं किसी के बच्चों के बारे में गलत नहीं कहता, मैं सिर्फ आपको पॉइंट दे रहा हूं। चेक बैलेंस आपका काम है, मेरा नहीं। आप चेक करो, मैं तो यहां चेक करता हूं ना, तो 100% आपके बच्चे गलत हैं, बहुत सारे बच्चे गलत हैं। आपके बच्चों की आंखें, आपके बच्चों की अदाएं बता रही हैं कि आपके बच्चे ठीक नहीं, आपके बच्चे चेंज हो चुके हैं, बताती हैं। लेकिन मैंने क्रिश्चियन बड़े खानदान खोए, उनको जाके बताया, भाई तेरी बेटी जो है ना थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इस पर खास तवज्जो दिया कर, ध्यान दिया कर अपनी बेटी पर। उसने कहा ये पादरी शहजाद हमारी बेटियों के खिलाफ बोलता है। एक लोग का अपने बेटे पर ख्याल कर, तेरा बच्चा जवान है, इसके हरकतें ठीक नहीं है, मैंने इसको देखा है, उसे चर्च ही छोड़ दिया। तू को ना साढ़े बच्चा देखने वाला,
तो मुझे क्या जरूरत है अपने बच्चों को? मुझे मेरा काम तालीम देना है, तालीम मैं देता हूँ, उस पर अमल करना ना करना आपका काम है। अगर आपका बच्चा बहुत कामयाब है तो आपके लिए है, और अगर वो बिल्कुल नाकाम है तो आपके लिए है। मुझे लेकिन हम बड़े घोड़े रगड़ते हैं आपके बच्चों को, क्योंकि हम आपके बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं। बच्चे करता है, वो अपना काम वक्त पर करता है नहीं करता, वो अपनी चीजों को खुद संभालता है नहीं संभाल गया, तो ये मुसलसल दुखी है, इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो कभी कभी अचानक से कोई चेंज करता है, अपना रिएक्शन चेंज करता है, अपना स्टाइल चेंज करता है, पता चलता है यार कोई वजह हुई है, लेकिन एक रूटीन बन गई है। और करके बैठना चर्च लगा रहा कितनी देर करेगा कलाम, सानू भी समझ आनी कि वो पादी केले केले के कलाम सुना रहा और बैठना और जोर ला, सानू बड़ा फर्क पैन रहा। अच्छा जुमे मिला में जुमे बात फिर हाँ कर रहा जो कर रही। अगर मेरी बातें आपकी जिंदगी में चेंज नहीं ला रही तो आपके आने का कोई फायदा नहीं, और मेरे सुनाने का कोई फायदा नहीं। अपने बच्चे की रूटीन चेक करें, अपने बच्चे की आदतें चेक करें, अपने बच्चे का रुझान चेक करें। आपके बच्चे का रुझान किस तरफ है और आपके बच्चे को जाना किस तरफ चाहिए, और आपका बच्चा जा किस तरफ रहा है, ये बड़ी सीखने वाली बातें हैं। रोल जाते हजारों लोग रोले पड़े हैं, और मोस्टली मैंने अपने क्रिश्चियन लोगों को देखा है तबाह हाल है। पता क्यों? 15 साल के बाद तो हम सोचते हैं यार इंसान है, इन्हें भी कुछ करना है, तेनों भी कोई अकल होनी चाहिए। 15 साल तक सोचा नहीं, तो हुण तो अकलों वैसे ही खाना ही बंद हो गया अकल वाला, हुण कितों अकल पानी ਉਹਦੇ अंदर बर्बाद कर लिया। खैर डेली रूटीन चेक करें, उसकी 24 घंटे की रूटीन चेक करें। मैं ड्यूटी पे जानी है किन्ने 24 घंटे वास्ते नहीं ना, 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे वापस तो बच्चा चाहनी है ना, हफ्ते बाद पे होनी है ना, महीने बाद पे होनी है ना। चेक कर बच्चे कर दे, तेरी ड्यूटी है, तो खुदा है अपने बच्चों के लिए। और 5वीं बात है, अपने बच्चे की विल पावर चेक करें कि वो अपने फैसलों पर, अपने किए हुए फैसलों पर कायम है, रहता है या नहीं, अपनी कही हुई बात पर कितनी देर कायम रहता है, उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी है या नहीं। अगर ये खूबी आपके बच्चे अंदर नहीं है, कौन सी? अपने फैसलों पर कायम रहना, अपनी कही हुई बात पर कायम रहना, और मुस्तकिल मिजाजी अगर तेरे बच्चे के अंदर नहीं है कि वो हर रोज बात करता और हर रोज फिर जाता है, हर रोज बात करता और हर रोज बदल जाता है, हर रोज तब्दील होता रहता है, तो जान लो कि आपका मुस्तकबिल, आपके मुस्तकबिल की राहें तारीकी के सिवा कुछ भी नहीं। आपका मुस्तकबिल अंधेरे की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये 5 खूबियां अगर आपके बच्चे के अंदर हैं तो बहुत जबरदस्त है। समझ लें कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, कामयाब है, आप रोशन मुस्तकबिल है। लेकिन अगर ये खूबियां नहीं हैं तो ये खूबियां एक ऐसी चीज है जो पैदा की जा सकती है, पैदा की जा सकती है। अभी से शुरू हो जाए, कौन कौन सी हैं वैसे, कौन कौन सी खूबियां हैं? खूबियां केड़ियां किसी भी नहीं सुनिया, खूबियां केड़ियां कभी ना सोच के सिर ध्यान करा। मैनू पता चल रहा होंगे, तेरा चेहरा बोल रहा होंगे, तुम तो बड़े मासूम जे बन के बैठे होंगे ना, तेरियां अखां दस रही होंदियां ने कि असीं बड़े सियाणे आ ते तू फिक्र ना कर, कख अमल नहीं करना। असीं बताएं कौन सी 5 खूबियां हैं, जल्दी करें।
नहीं सुना है? बोला माँ, कुछ ही बोलो। अपने बच्चों की कंपनी चेक करो कि कैसे लोगों के साथ उसकी फ्रेंडशिप है, कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, और आपका क्या सुनता है, क्या देखता है, जबरदस्त। और अपने बच्चों के देखने के सीखने की प्यास, आपके पिछले 3 महीनों में क्या नया सीखा है? हाँ, आपके बच्चे के अंदर नया सीखने का जज्बा है या नहीं? ओके गुड, 3 हो गए। चौथा, हाँ 24 घंटे की रूटीन चेक करो। और 5वां और आखिरी, विल पावर चेक करो कि वो अपने फैसलों पर, अपनी बात पर कायम रहता या नहीं, मुस्तकिल मिजाज है या नहीं। 5 बातें हैं, चेक करो, चेक करो, चेक करके बताओ। अगर ये हैं तो फिर सुकून करें, शुक्रगुजारी करें। अगर ये नहीं है तो फिर घुटने टेक दें। खुदावंद मैं बर्बाद हो गया, खुदावंद मैंने जो चिराग जलाया है वो तारीक हो रहा है, खुदा मैंने जो सोचा था वो नहीं हो सकता। आप में से कितने लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि उनका बच्चा बर्बाद हो जाए? ओके वाह, किसी के नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि उसका बच्चा शराबी हो जाए? दिलशाद में 4 का मुंडा शराब पीनी शुरू कर दे, अच्छी चीज है। क्रिश्चियनों की पहचान है तो पहचान तो होनी चाहिए ना। ये क्रिश्चियन मर्द की पहचान है, ये ब्यूटी है मर्द की। फिर आप चाहते हो ना आपके बच्चे पिए? क्यों सर चाहते हैं? रियासत साहब चाहते हैं हमारे बच्चे शराब पिए? नहीं ना, शराब बुरी चीज है, हम क्यों पीते हैं? तरबियत करने वाले को परफेक्ट होना चाहिए, तरबियत करने वाले को परफेक्ट होना चाहिए। इमसाल 22वें बाब की 6ठी आयत में लिखा, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। पर बदकिस्मती क्या है कि हमारी तरबियत नहीं है। बदकिस्मती क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि बच्चे ने जाना के लिए राह देवे। आप में से कहते हो जिन्हें अपने बच्चों की राहें खुद डिसाइड की हैं। मैंने तो देखा है वो एफए में बच्चे होते हैं, हाँ तो मैं पूछता हूं और जी क्या बनना है, ये अभी सोचा नहीं है। मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है तो आगे मेडिकल में जाना है, कहां जाना, क्या प्लान किया हुआ है? नहीं अंकल जी ये नहीं हाल सोचा। मामा पापा पूछेंगे, मामा पापा को पता है? मामा पापा को नहीं पता। वो कहते पुत्र जो मर्जी बन जा, कट्टा ही बन जा, शराबी बन जा, चरसी कदी ना मरसी, जो मर्जी बन जा। और फिर मजाक ही बन जाता है। प्यार खुदा दा दिल तो जदों भुला लईए, अपने हथी गल विच भाई पा लईए, फिर ते पैंदा रोना दुनिया हसदी है, तौबा कर ले ये गल तेरे वसदी है। अब वक्त है, अभी वक्त है आपके पास, अपने बच्चों पर काम करना शुरू कर दें। पहले लड़के की राह का इंतखाब कर, फिर उसकी तरबियत कर, ताकि तू कामयाब नस्ल का मालिक बने। जहां बारिशें नहीं होती, मैंने शुरू में बताया था, जहां बारिशें नहीं होती वहां फसलें तबाह होती हैं, और जहां तरबियत नहीं होती वहां नस्लें तबाह होती हैं। तो सर फसलों से तो हम निकल आए, और फसलों के लिए पता हम क्या करते थे? जट्टा की औलाद ते होएगी पुरानी थोड़ी बहुत बैठी, लेकिन जट घट ही होंगे, 2-4 होंगे, मुझे पता है। पता जब सैलाब वगैरह आ जाता था तो जो जट होता था वो पागल हो जाता था। वो कोशिश करता था कि बारिशों के अंदर जब पानी ज्यादा होता था, चढ़ता था और चढ़ जाता था, औजार लेकर फसलों से पानी निकालने की कोशिश करता था कि किसी तरीके से बचा लिया जाए फसलों को। पर बहुत सारी फसलें बर्बाद हो जाती थी, कुछ फसलें बच जाती थी। और जब बारिशें नहीं आती थी तो फसलें फिर भी बीमारी से बर्बाद हो जाती थी।
जहां बारिशें नहीं होती वहां फसलें तबाह होती हैं, और जहां तरबियत नहीं होती वहां नस्लें। मैट्रिक से पहले आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? मेरी बेगम ने हमें खड़ा किया घर जाते बच्चे होवे बड़े इन्हें घर जाते बच्चे बड़े डेंजरस ने। वादा नहीं करो, या फिर वादा करो फिर लित्तर अच्छे रखो, सिर को ना कर दो मार मार। नहीं, मैंने फैसला किया है अगर तू मुस्तकिल मिजाज नहीं है, तू अपनी बात करके उस पर कायम नहीं रहता, तो तेरी औलाद कैसे रहेगी? स्टैंड ले, नहीं हो सकता। अब मुझे एक कामयाब नस्ल का मालिक बनना है, उसके लिए मुझे एक खुदा बनना पड़ेगा। आपको पता नहीं इतनी दुआएं करते हैं, खुदा हर दुआ का जवाब दे देता है। बच्चे 2 मिनट मुंह बनाते जो मंगन करके दे देने, और नहीं मैं करना नहीं सी ले हक देना, पर हम रोन ही नहीं सी गया, चुप ही नहीं सी करन दिया, तो मैं क्या चल दफा कर खा लेगा, फिर चुप हो जाएगा। रूटीन उसकी किसने खराब की? तूने खुद कर दी ना, तेरी मोहब्बत ने। और खुदा बिला वजह मोहब्बतें नहीं करता, खुदा प्यार करता है, लेकिन इंसान को उसकी मर्जी पर नहीं छोड़ता। इतने इंसान कहता मेरी भी देखो मर्जी है, मैं भी इंसान हाँ। खुदा को नहीं पता तू इंसान है। खुदा तेरी हर मर्जी पूरी नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही करता है जितना तेरे लिए बेहतर है, और जो तेरे लिए खतरनाक है वो नहीं करता। तेरे बच्चे गलत दोस्तियों में चले गए, तेरे बच्चे गलत रफाकतों में चले गए, तेरे बच्चों के रवैये चेंज हो गए, मिजाज चेंज हो गए, आदतें चेंज हो गई। मैं तो इतना जानता हूं जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार नहीं, जो अपने माँ बाप की ताबेदार नहीं है, वो अगले घर जाके भी खुशियां नहीं दे सकती, नस्लें तबाह करेगी। औरत को बड़ा हलीम और फरोतन होना चाहिए, क्योंकि उसे एक नस्ल पैदा करनी है, और नस्ल बच्चा नहीं, नस्ल। इब्राहिम के कितने बेटे थे? इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2 ना, एक इस्माइल और इसहाक। बाकी हैं 5, वो अलग हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो सारी दुनिया को पता, जो ओपनली सब जानते हैं, 2 बच्चे थे। लेकिन इब्राहिम कौमों का बाप है, कौम में इब्राहिम से पैदा हुए। उन्हें 2 बेटे पैदा किए हैं ना, तो 2 बेटों से कौमें पैदा हुई। अब इब्राहिम कौमों का मालिक है, लेकिन बेटे 2 ही थे। आप एक बेटा पैदा करते हो और उस बेटे से कौमें और नस्लें चलती हैं। इसलिए आप एक बेटा पैदा नहीं कर रहे, आप एक बेटी पैदा नहीं कर रहे, आप एक मुआशरा पैदा कर रहे हैं। आप एक बेटे या बेटी की तरबियत नहीं कर रहे, आप एक मुआशरे की तरबियत कर रहे हो। इसके लिए आपकी तरबियत में छड़ी होनी चाहिए, आपकी तरबियत में सख्ती होनी चाहिए, आपकी तरबियत में मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। हेलो, कितने लोग को समझ आ गई? अच्छा, पूरी समझ आई तो फिर हाथ खड़ा करो, नहीं तो आप अगले हफ्ते फिर ही मैसेज दे लांगे। खैर पूरी आगे कुत्ते करवा कुत्ते 1 2 3 वाह ताड़ा ये बड़ा शुक्र है कि तेरे समझ सारी आ जाती। मतलब मेरी टेंशन खत्म हो जाती है, मेरे ऊपर कर्जा होता बोझ होना वो उतर जाता है। मैं जब दुआ में ठहरता हूँ, मेरे दिल में खुदा बातें डालता, तो वो बातें मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ कि आपकी इस्लाह के लिए, आपके लिए जरूरी। अच्छा, कितने लोग ऐसे लोग हाथ दिखा सकते हैं जो कहते हैं वाकई इन चीजों की जरूरत थी? वो हाथ दिखाएं, इस चीज की जरूरत थी। गुड। बच्चे आपका फोकस, जैसे बीमार हो बंदा, कमजोर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ड्यूटी पे जाता है। साड़ी बाजी है, बड़ी प्यारी बाजी, वो जोड़ बड़े दर्द करते हैं, पर फिर भी ड्यूटी पे जाती है, और तब तक जाती नहीं जब तक वो साथ चल रहे हैं कादे वास्ते। और उन्होंने नहीं जरूरत नहीं, ये 5 रोटियां भी नहीं खाती, एक कद्दी रोटी खाती है बस। पर कादे वास्ते कमांड नहीं, बच्चों वास्ते, औलाद वास्ते, फ्यूचर वास्ते, मुस्तकबिल वास्ते, ते जिन्हां वास्ते कमांड है। अगर वो ही तारीख हो गए तो की फायदा है जी कमाई का? उन्हां दे उत्ते सानू सख्ती करनी पएगी, सानू अपने डंडा लाठी कायम रखनी पड़ेगी, हमें मुस्तकिल मिजाज होना पड़ेगा, हमारे बच्चों को हमारी ताबेदारी करनी पड़ेगी, ताकि एक अच्छी नस्ल पैदा हो सके, ताकि हमारा मुस्तकिल ब्राइट हो,
फ्यूचर जो है वो खूबसूरत हो, लोग कहें कि अच्छी तरबियत है। मेरा तजर्बा है, मैं अक्सर जाता हूँ पंजाब, बलूचिस्तान, इधर जाता हूँ इधर उधर, तो बुजुर्ग जो बंदे होते हैं ना, बुजुर्ग 80 साल 90 साल लोग अक्सर मीटिंग में बैठे होते हैं। मैसेज के बाद मैं गया तो एक मैसेज के बाद एक बाबा आ गया, मुझे मिला इधर, तो मुझे मिला और मुझे कहता वाह किसी अच्छी माँ का पुत्र है, तेरे अच्छी तरबियत हुई है। जलाल किसको मिल गया? मेरी माँ को। तारीफ किसकी हो गई? मेरी माँ की। पैदा तो उसने किया ना। आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदतें नस्लों को, बदतमीजी सारे कर लेते हैं। कोई बदतमीज हो, बदतमीज हटाकर बातमीज हो, वो कोई कोई मिलता है। सऊल बादशाह के दरबार में जिक्र हुआ कि बैतलहम के यस्सी का एक बेटा है। पता है उसके कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। पर हाँ जी, चल 8वां से 9वां से 10वां पर ठीक ठाक बच्चे थे। पर उन बेटों में एक बेटा है जो साहिब तमीज है। तमीज का मतलब पता क्या होता है? तमीज का मतलब होता है पहचान। अक्लमंदी, अदब, तहजीब, अक्ल सलीम रखने वाला साहिब तमीज। और साहिब तमीज से जो पैदा हुआ उसकी हिकमत के चर्चे पूरी दुनिया में घूमते थे। क्योंकि पंजाबी की मिसाल है, जब मिसाल याद आउंदियां ना तो मैनू मेरा अब्बा बैठा नजर आता उत्थे। मां पर धी, पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं थे थोड़ा थोड़ा। समझ आ रही है आपको? बच्चों के किरदार से माँ बाप की तरबियत नुमाया होती है। बच्चे तेरी तरबियत को नुमाया करते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा बदतमीज होता है उससे बदतमीजी ना किया करो, अफसोस किया करो कि तेरे माँ बाप ठीक नहीं थे। काश तेरे माँ बाप ठीक होते, तेरी तरबियत ठीक होती, तुझे बोलना आता, तुझे इज्जत करनी आती, तू बदतमीज होता है। जो किस्मत में होता है ना, जो बंदे के लिए होता है वही मिलता है इंसान को। तल्ख होने से, तल्खियां करने से, जज्बाती होने से कख नहीं मिलता। खुदावंद आपको बरकत दे और आप अपने बच्चों के अंदर 5 खूबियां चेक करें। एक बारी फेर में दस दो, मैंने भूल गया केड़ियां केड़ियां कि वो क्या देखता और क्या सुनता है। आपके बच्चों की सोसाइटी कैसी है और क्या नया 3 माह में अचीव किया या सीखा उसने, और उसकी विल पावर क्या है, और 24 आवर्स नंबर 1 क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या सुनता है। वेरी गुड। फिर सोसाइटी कैसी, कंपनी कैसी है, सोसाइटी कैसी है। जबरदस्त। और आपके बच्चे के अंदर 3 माह में क्या सीखा है नया? हाँ? 3 माह में नया क्या सीखा है? रूटीन। 3 माह में नया क्या सीखा? 3 माह हाँ, नया सीखने का जज्बा है या नहीं। और चौथा हाँ, 24 घंटे की रूटीन चेक करो। 5वां विल पावर चेक करनी है, फैसला करके कायम रहते है भी है या नहीं। विल पावर उसके अंदर है भी है नहीं। वो यस्सी का बेटा जबरदस्त सूरमा है, खूबसूरत आदमी है, साहिब तमीज है, खुदावंद उसके साथ है, जो बात कर देता है उसे निभाता है। ये एक रास्तबाज बंदे की खूबी है। जब और अच्छा, जो रास्तबाज होते हैं ना उनकी नस्लें भी रास्तबाज होती हैं। इफ्ता की बेटी, फैसला किसने किया था? इफ्ता ने। निभाया किसने? ये भी कोई कोई नसीबों वाला होता है कि बेटा, बाप फैसले करे तो बेटा उसको पानी दे निभाए। ये भी हर किसी की किस्मत में नहीं होता।
आमीन। तो कितनी चीजें हैं जिनको हमने चेक करना है डेली? 5। पहली, क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, कंपनी कैसी है, कैसे लोगों में बैठता है, उठना बैठना कैसा है, सीखने का जज्बा है या नहीं है, 24 घंटे क्या करता है, क्या नहीं करता, किस चीज को फोकस करता है, किस काम को ज्यादा करने की कोशिश करता है, और 5वां, वो फैसले करता है, अपनी बातों पे कायम रहता है या नहीं रहता। इन 5 बातों का ताल्लुक आपके मुस्तकबिल के साथ है, और वो मुस्तकबिल आपके बच्चे हैं। इनमें ये 5 चीजें हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो पैदा करो, आज से पैदा करो, क्योंकि आप खुदा हो, खुदा पैदा कर सकता है। माँ बाप जो है ना, वो बच्चे के लिए लायक खुदा है, उसके अंदर ये चीजें पैदा करो ताकि वो जब बाहर निकले तो दुनिया के यार दिलशाद का बेटा है, काशिफ का बेटा है, आसफ का बेटा है, लोग कहें कि फलां का बेटा है। आपकी पहचान आपके बेटों के नाम से हो। आमीन। तो फिर आप लोगों को समझ आ गई? आमीन। शुरू करेंगे कब से? अगले साल से? आज से जाते चेक करना शुरू करेंगे। पहली आदत, मोबाइल कंट्रोल करो। देखना है ना, अच्छा मामा की खूबी, मोबाइल बच्चों पढ़ा दें, ले कार्टून वे पुत्र, तू कार्टून ही बनेगा, जा मेरी दुआवां तेरे नाल ने, वे कार्टून, वो कार्टून वेखदा है, फिर वो ऐसी मस्ती, वो कभी जमीन ते चलता ही नहीं, सोफियां के उत्ते उत्ते चलता। मां प्यो को पता नहीं इनू की हो गया, इनू वो होया जो तू बनाया है, ये तेरा कमाल है, तेरियां करतूतां। किताब नहीं पढ़नी, स्टडी नहीं करनी, बच्चों को बाइबल पढ़नी नहीं आती, कभी सिखाया ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा कि अगर आप बाइबल पढ़ना नहीं जानते, अपने बच्चों को कह रोज बाइबल पढ़ के सिखा, सुनाए। इसलिए नहीं कि आपके बच्चों के पास इल्म है या नहीं, ये जो इल्म है ना, मेरे ताए का बेटा है, उसने डबल MA किया हुआ। कितना? डबल MA। तो कोई बात हुई तो मैं गया उनके घर में, तो बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाईजान आप बाइबल लेकर आए। हसन डे पे कहने लगे यार तू पादरी बंदा है। मैंने कहा ले आओ बाइबल लेके आए। मैंने कहा खोलो मत्ती का हवाला 7वां बाब और 27 में आयत पढ़ो, पढ़ ले। मैंने कहा पढ़ो यार, तू खुद ही पढ़ ले। नहीं तुम पढ़ो। पढ़ रहे मैं बच्चे ने, मैंने कहा सर डबल MA किया हो आपने? उसने मुझे पता क्या कहा, उसने कहा मैं डबल MA किया है, मैंने दुनिया का इल्म सीखा है, ये खुदा का इल्म है, ये खुदा का कलाम है, ये पढ़ने की हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती, ये स्पेशल फजल होता है जो खुदा ने आप पर किया है। आप अपने बच्चों को उस तालीम के बारे में पढ़ाते हैं, उस तालीम को पढ़ाना चाहते हैं, उस तालीम पर खर्च। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाने के लिए ट्यूशन देते हैं? हाथ दिखाएं मुझे। बच्चा 9 से चला गया है, स्कूल के बाद ट्यूशन रखो, सेंटर पे जो है स्कूल अलग, जौहर गुलशन चे सेंटर अलग जा रहा है। क्यों? ओदे बोर्ड दे इम्तिहान ने, और तेरा बोर्ड मेरे यस्सू दे बोर्ड नालों ज्यादा सख्त है। जो इत्थे जाके तेरा बच्चा फेल हो गया तो दुनिया के बोर्ड पास करके की कर लेगा? कभी किसी ने बाइबल पढ़ाने के लिए ट्यूशन रखी है? नहीं पैसा, वो टीचर महंगा तो पैदा है, लेकिन बच्चों का फ्यूचर है। मैंने घर रखा टीचर 20,000 रुपये लेता, लेकिन मेरे दोवां बच्चों को आके घर ही पढ़ा जाता है। बच्चे को पढ़ाने वास्ते 20,000 ट्यूशन दे रही है, बाइबल पढ़ाने वास्ते को टीचर रखे? मैट्रिक कर जाएगा ना, डिग्री कर जाएगा, MA कर जाएगा, डबल MA कर जाएगा, लेकिन यस्सू से तो वाकिफ नहीं होगा। हजारों लाखों लोग हैं जो इल्म की डिग्रियां हासिल करके बैठे हुए हैं पर खुदा के कलाम से दूर हैं।
सोचा ही नहीं, किया ही नहीं तूने। जहां तेरा मुस्तकबिल ब्राइट होना था वो बल्ब बाढ़िया ही नहीं, वो बल्ब खरीदा ही नहीं, उस बल्ब वास्ते मेहनत ही नहीं की थी। मोबाइल लाके देता है, मेरा बच्चा मोबाइल पढ़ता है, मोबाइल पढ़ने भी पढ़ गया, मौत पे ही नहीं बचे हूं। ये पता कौन सा कलाम है? ये पता कौन सा कलाम है? जब हमारे बड़े अनपढ़ थे, इल्म से ना वाकिफ थे, तो बच्चा डरता था तो उसको तकिए के पास रखते थे, बच्चा सो जाता था आराम के साथ। जब कोई बीमार होता तो उसके सर पर रखते थे, बीमार शिफा पा जाता था इससे। आज अपने में नहीं है, मेरा कलाम है, मैं लेके तुझे फिरनी है, छोड़ इसे, ये तेरी पहचान है। इसके अंदर तो कलाम के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ कलाम है, सिर्फ कलाम है। नहीं मैं इधर देख लेनी है, फिर उसमें सिर्फ बाइबल ही देखा कर और कुछ ना देखा कर। सारा दिन फिल्म गाने वेंदे रहियो, ड्रामे वेंदे रहियो, ते बाद में बाइबल खोल के बैठ जांदे हो। डाउनलोड कीती है, और वो डाउनलोड की है, डाउनलोड हो के आई है, ये मेरे बाप की तरफ से, ये आसमान की तरफ से आई है, ये अलहामी कलाम है, ये आसमान से नाज़िल हुआ कलाम है। ये तेरे और तेरी नस्लों की तरबियत के लिए, तेरी तारीकी को रोशनी में बदलने के लिए है। छोड़ दिया लोगों ने, पादरी भी अपने साथ उसको रखते, ऐसे भी पढ़ के सुना देने, कोई मसला नहीं है। ये तो खराब हो जाता है, ये तो टूट जाता है, ये तो हैंग हो जाता है, ये ना खराब होता है, ना टूटता है, ना हैंग होता है। इसको पढ़ने से, किसी दानिशवर ने कहा कि जिस घर में किताबें नहीं होती ना, जिस घर में किताबें नहीं होती, या जिस घर में किताबें पढ़ने का रुझान नहीं है, वो घर ऐसे है जैसे कोई बदन रूह के बगैर हो। आपने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है। मैं कहता हूं 10 बार डेली पढ़े या 20 बार डेली पढ़ा करें, इसमें से पढ़ा करें, ये आंखों का नूर है। तेरा कलाम मेरी हड्डियों की ताजगी है, तेरे कलाम का हसूल सोने चांदी बल्कि कुंदन से भी बढ़कर है। हम कहां घूम रहे हैं? कर ली मिठाई ले आंदी, पाजी साहब बच्ची मैट्रिक चो ए ग्रेड ले आओ, मिठाई दी, गाड़ी दावत है, अगले दिन घर बुलाया, चाय कार गए, बेटा रोज चाय बनाओ, अंकल आए हैं। मैं नहीं आ रही, मेरी तबीयत नहीं सही। मतलब एड्डी गल नहीं आई कि अंकल आया, मैं ठीक नहीं तो मैं अंकल उचा कितने बनावा। उधरों दूसरी ने इल्म नहीं हासिल कराया, मैट्रिक नहीं कराई अपने बच्चे को, बिल्कुल जाहिल है। उधर दरवाजा खड़किया, मां ने कहा अंकल ही आया होगा, दौड़ी आई, दरवाजा खोलिया, चाह चढ़ गए। इसकी तरबियत में और दुनिया की तरबियत में बड़ा फर्क होता है। आप उस तालीम के लिए इसको छोड़ बैठे हैं, आपके बच्चे रोशनी की बजाय तारीकी में चले गए। इल्म खजाना था, लेकिन इल्म ने लोगों को मगरूर बना दी। इल्म घमंड पैदा करता है और इसका इल्म हलीम बनाता है, और घमंड तबाही की तरफ लेके जाता है, और हलीमी सरफराजी की तरफ लेके जाती है। बैलेंस करें अपनी जिंदगी का, अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाएं। देखियो आज जाके घर के अपने बच्चे, चलो सारे 3 बाप पढ़ के सौन गए, तकरीबन टाड़े बच्चों जो कुछ नूते लो हो जाएगा, और कुछ जेड़े ने उन्होंने अंदर कोई ना कोई हजूमा जान दिया, कुछ लड़ाई कर लेंगे, कोई वैसे बेहोश हो जाएगा, किसी का पूरा पिंडा ही गर्म होना पेगा, किसी के जोड़ ही गए काम तो ना, उठा नहीं जा रहा, लत्तां ही खत्म हो गया, आवाज नहीं आ रही। ये तेरी तरबियत की वजह है। 5 काम चेक करें, आज से चेक करें, जाके चेक अपने बच्चों को बिठाएं सामने और 5 काम चेक करें उसके अंदर, और फिर डेली पर उस पर नजर रखो, डेली रूटीन में उस पर नजर रखो। कितने लोग कहते हैं कि हुण जेड़ा रह गया सिस्टम पीछे, बच्चे बिगड़ गए, पर हुण जेड़ा वक्त रह गया मेरे को 2-4 साल का, वो मैं अपने बच्चों के उत्ते नजरसानी करांगा। कितने लोग कहते हैं? उत्ते हाथ खड़ा करो, वाह
वो पंजाबी की गल है, डेले डोले डुले फिर कुछ नहीं बिगड़िया, हाली भी वक्त है, थोड़ी मेहनत कर लो, सही हो जाएगा। अगर माँ तलक है ना तो बच्चे भी तलक होंगे। अगर माँ नडार बेबाक ना झुकने वाली, हाँ वड्डी फरदोस आशिकवान, भाई खुदा की बंदी है, इसे तो झुकने वाली होना चाहिए, हलीम और फरोतन होना चाहिए, शादमान होना चाहिए। औरत को, औरत में शादमानी उसकी खूबसूरती को निखारती है। कि औरत के बंदे के मुंह से 12-14 बजे उनके परवाह नहीं, और औरत के मुंह से 12 बजे औरत की खूबसूरती का बेड़ा गर्क कर देंगे। आमीन आमीन। चलो हंसने खाओ, वाह, थोड़ा क्या हो, थोड़ा गुड। खुदा आपको बरकत दे, आप सदा हंसते रहे। मैं तो आपको डेली दुआएं देता हूँ कि आप हंसते रहो, पर मेरी दुआओं को फायदा कोई नहीं, क्योंकि असर नहीं हो रहा। अगे दीवार बनी आन, अगे शरीयत की दीवार बनी तुसी, और ढाडे उत्ते वो बरकत जाती ही नहीं। आमीन आमीन। ओके, खुदा आपको बरकत दे, आप सदा खुश रहें। आए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। एल्डर साहब के साथ मिलकर दुआ करें।